देखिए, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों का हौसला अफजाई करने के लिए पूर्वी दिल्ली जिला मजिस्ट्रेट दफ्तर पहुंचे, जहां पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि उम्मीदवारों में पूरा उत्साह है। विपक्ष के भ्रष्टाचार के आरोपों पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि जनता जानती है कि केजरीवाल उनके भाई हैं और उनको फंसाने के लिए रोज मनोहर कहानियों को लेकर के आया जाता है। सिसोदिया ने दावा किया है कि इस चुनाव पर इसका कुछ भी असर होना नहीं है। सिसोदिया से खास बातचीत हमारे संवाददाता अनमोल कुमार ने की है। जरा सुनिए सिसोदिया क्या कुछ कह रहे हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए नॉमिनेशन का आज अंतिम दिन है और ईस्ट दिल्ली स्थित नॉमिनेशन सेंटर पर खुद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं ताकि जो कार्यकर्ता हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनकी हौसला अफजाई हो सके। मनीष जी, कितना हौसला देख रहे हैं, इसके साथ ही क्या माहौल है उम्मीदवारों के बीच? देखो, उम्मीदवारों के बीच बहुत शानदार माहौल है क्योंकि जनता अब ये जान चुकी है और समझ चुकी है कि अगर इस बार भी नगर निगम में बीजेपी जीती तो 5 साल ये कूड़े के पहाड़ फिर देखने पड़ेंगे। अगर इस बार भी नगर निगम में बीजेपी जीती तो ये जो गलियों में कूड़ा फैला रहता है ना, पार्कों में कूड़ा फैला रहता है, हालत खराब है, ये सब फिर से झेलना पड़ेगा। तो इस बार बीजेपी का कूड़ा साफ करना चाहती है जनता। कूड़ा तो अहम मुद्दा है ही, लेकिन दिल्ली के लोगों की और भी समस्याएं, क्या मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे? नगर निगम का जो प्रमुख काम है कूड़ा साफ करना, गलियां मेंटेन करना, पार्क मेंटेन करना, सफाई कर्मचारियों का ध्यान रखना, ये सारी चीजें नगर निगम में होंगी। जैसे दिल्ली सरकार का जो काम था करके दिखाया, अब नगर निगम का जो काम है केजरीवाल जी करके दिखाएंगे। लगता है कि लगातार विपक्ष भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है, इससे जनता पर फर्क पड़ेगा, क्या लेकर जाएंगे? जनता जानती है कि केजरीवाल जी उनके भाई हैं, उनके बेटे हैं, उन्होंने इतने काम किए हैं। अब उनके काम को रोकने के लिए बीजेपी की रोज नई मनोहर कहानियां आ रही हैं टीवी पे दिखने के लिए। जैसे सीरियल नहीं आते सास बहू के, वैसे ही रोज मनोहर कहानियां नई आ जाती हैं बीजेपी की। क्या क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच जाएंगे? कूड़े के पहाड़ हो गए, कूड़ा है, गलियों के मोहल्ले के काम हैं, नगर निगम के पार्क हैं, ये सब नगर निगम को करना था। और जनता जानती है कि 5 साल अगर फिर से बीजेपी आ गई, गलती से बीजेपी को वोट चला गया, तो 5 साल फिर से ऐसे ही गंदे पार्क देखने पड़ेंगे, गंदे पहाड़ देखने पड़ेंगे। अब गुजरात और दिल्ली में एक साथ चुनाव है, फर्क पड़ेगा प्रचार पर? जनता चुनाव लड़ती है, जनता चुनाव लड़ रही है, जनता को फर्क नहीं पड़ता। अंतिम सवाल, कितनी सीटों जीत पाएंगे? लगता है कि भविष्यवाणी की है, सच होगी। 20 से कम सीटें? 20 से कम। तो बिल्कुल लगातार दावा कर रहे हैं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने भविष्यवाणी की है कि 20 से भी कम सीटों पर विपक्ष निपट जाएगा, यानी कि 230 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी। और ऐसा ही दावा उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ अनमोल कुमार, टोटल न्यूज दिल्ली।